सतनाम श्री वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहेगुरु जी। मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, सबको मेरा साधुवाद प्रेम बंदगी जी, और सभी परमात्मा के जीव हंसों को, सभी हमारे देशवासियों को, सबको 2026 नए साल की शुभकामनाएं। सबको परमात्मा ज्ञान बख्शे, विवेक बख्शे और सहनशीलता बख्शे, प्रेम संतोष बख्शे। सब पे मेरे साहिब की कृपा बरसती रहे और सबका कल्याण हो। सबको परमात्मा सबकी ज्ञान दृष्टि खोले, सबको आत्मनिर्भर बनाए, ताकि कोई किसी के इशारे पे न नाचे, खुद ही पारखी बनाए, ताकि मेरे भाई सब खुद परख करें, नीर सिर का नबेड़ा करें। यही मेरी अरदास है उस सच्चे पातशाह वाहेगुरु जी के चरणों में। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, और मैं ये ऑडियो इसलिए बना रहा हूँ कि हमारी डिबेट के बाद जो रंभदूत ने कांपते हुए जो लाइव किया है, डरते हुए जो लाइव किया है, उसको परमात्मा बल बख्शे, उसको परमात्मा तंदुरुस्ती दे, अच्छा रखे। मैं यही अरदास करूँगा। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसने इतने कांटे बोए हैं साध संगत जी, इतने कांटे बोए हैं कि अब वो कांटे त्रिशूल बनके, तीर बनके, तलवार बनके इसकी बोटी बोटी को छन्नी कर डालेंगे साध संगत जी। इस जगत में इतने कांटे इस रंभदूत ने बोए हैं, तो अब ये बोलता है कि मैं माफ करता हूँ, माफी मांगता हूँ। भाई किस किस से माफी मांगेगा? अगर तू इतना माफी मांगने वाला है ना, तो अपने मदन पंत से क्यों नहीं माफी मांग लेता? अपने गुरु से जिसका तूने बहिष्कार किया है, जिसको तूने कुत्ता गधा कहा है, उससे माफी क्यों नहीं मांग लेता तू? और जिस जिस संत को तूने गलत बोला है, कबीर साहिब को कबाड़पंथी बोला है, तो उनसे क्यों नहीं माफी मांगता तू? खाली ऑडियो में ये बहरूपिए, ये क्या रूप दिखा रहा है तू? ऐसा लग रहा है जैसे कि ये एकदम बिल्कुल शांत है, मतलब कि इसके जैसा तो कोई है ही नहीं है शांत इंसान इस धरती पे। अरे बहरूपिए, ये कौन सी शक्ल दिखा रहा है तू? चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा हरामजादे, तू फिर शक्ल दिखाता है अपनी। तेरे जैसा तो रावण भी नहीं था, तेरे जैसा तो कंस भी नहीं था, हिरणाकश भी नहीं था तेरे जैसा, तेरे जैसे तो राक्षस भी नहीं थे, तू तो उनका भी बाप है हरामजादे बहरूपिए। क्या बोलता है कि जो तुमको कांटा बोए तुम उसको फूल बो, तुमको फूल का फूल है और उसको त्रिशूल है। वाह 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 वाह, ताड़ी बजाते हैं हम तेरे नाटक के ऊपर। अरे हरामजादे, ये कांटे तूने बोए हैं, तुझको गाली क्यों दे रहे हैं दुनिया? बाकी संतों को क्यों नहीं दे रहे गाली? तुझको ही क्यों दे रहे हैं? क्योंकि तूने सबके ऊपर कांटे बो रखे हैं। अब वो कांटे तो काटने पड़ेंगे ना। अब क्यों घबराता है? अब निर्भय और निर्भय याद आ गया तुझको?
अभी से आ गया क्या याद? ये तो मरते समय आएगा याद तुझको, अभी नहीं। अभी तो त्रिशूल, तीर, तलवार, तेरी बोटी बोटी भी तो कटेगी, टूक टूक होएगा तू, टूक टूक। अभी से घबराने लग गया? अरे अभी तो शुरुआत है, अभी तो तेरे जो कांटे हैं ना वो बड़े हो रहे हैं, पेड़ बन रहे हैं, अभी तो वो चलेंगे तुझको। तू अभी से माफी नामी मत मांग, अभी तो तुझे बहुत कुछ देखना है। छितड़े छितड़े तुम्हारे उड़ेंगे, ऐसी ऐसी तीर तलवार तेरे को चलेंगी। किसकी? शब्दों की। अभी बोलने से पहले सोच लेता। और संत फकीरों को गाली देने से पहले सोच लेता। तूने अपने गुरु को नहीं बख्शा, उसके ऊपर तूने कांटे फेंके। तूने अपने शिष्यों को नहीं बख्शा, उनको तुमने कांटों की सैया पे लिटा दिया। तुमने और जितने धर्म गुरु हैं, जो भी बैठे हैं बेचारे ज्ञान दे रहे हैं, उनको नहीं बख्शा। तुमने आचार्य प्रशांत को नहीं बख्शा, तुमने प्रेमानंद जी महाराज को नहीं बख्शा, तुमने रामपाल जी महाराज को नहीं बख्शा, उनके शिष्यों को नहीं बख्शा, तूने जय गुरुदेव वालों को नहीं बख्शा, तुमने दामा खेड़ा वालों को नहीं बख्शा। सबके ऊपर तूने कांटे बोए हैं। तुमने साधु राम जी छत्तीसगढ़ वाले को नहीं बख्शा, तुमने राम सिंह मध्य प्रदेश वाले को नहीं बख्शा, तुमने गुजरात में जागृति बहन को नहीं बख्शा, तुमने दीपक पानीपत वाले को नहीं बख्शा, तुमने अशोक को नहीं बख्शा। तुमने इतने कांटे बोए हैं, इतने कांटे बोए हैं कि ये गाते गाते ये ऑडियो चलती ही रहेगी। किस किस के मैं नाम गिनाऊंगा? और तू अभी नए साल की बधाई दे रहा है, दुष्ट व्यक्ति। अब तेरे को जो त्रिशूल लग रही है, अब तुझे याद आ रही है? पहले देखना चाहिए था। अरे पहले देखना चाहिए था कि मैं क्यों बहिष्कार कर रहा हूं संत महात्माओं का। तूने कबीर साहब को नहीं छोड़ा, उसको कबाड़पंथी बोलते हैं। तूने गुरु नानक जी को 1 नंबर और 2 नंबर पे गिन के रख दिया। तुमने गुरु ग्रंथ साहिब जी को डरपोक बता दिया, गुरु गोविंद सिंह जी को। तो तेरा पतन तो चालू हो ही गया है ना भाई, हे रंभदूत। और अब तू अपने बहरूपिया पन में बैठ के जीवों को डस रहा है। अभी भी बोल रहा है कि जो मेरी बांह छोड़ेगा वो नरक में जाएगा। अरे जो तेरी बांह पकड़ेगा वो जाएगा नरक में, जो अभी भी तुझे नहीं पहचाना वो जाएगा नरक में। और तुझे तो मानस तन अभी मिलेगा नहीं, अनंत जन्म तक भटकता रहेगा। लेकिन ये नर तन तुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि तूने इसकी कदर नहीं जानी। तूने सबको उंगलियों पे नचाया है, तूने सबको त्रिशूल मारी है, तूने सबको कांटे बोए हैं। तो जो प्रकृति को जो बोएगा वही तुम्हें मिलेगा ब्याज के साथ। और मैं तो तुम्हारी मैल धो रहा हूं। मेरा फर्ज है तुम्हारी मैल धोना, क्योंकि मैं कोई गुरु नहीं हूं। लेकिन तूने तो गुरु के चोले को कलंकित किया है हरामजादे। तू तो गुरु बन के बैठा है, तो तूने तो कलंकित कर दिया है इस संतों के चोले को। मैं तो तेरा हमदर्द हूं, साबुन लगा लगा के धो रहा हूं तुझको। लेकिन मैं निंदक नहीं हूं, मैं शुभ चिंतक हूं। क्योंकि मैं निंदा नहीं कर रहा, मैं सत्य बता रहा हूं। और जो सत्य बताता है वो निंदक नहीं होता। किसी की सच्चाई बताना निंदा नहीं होती। हाँ, किसी को दफान लगाना निंदा होती है। किसी को झूठे ही तंद कसना किसी के ऊपर,
बिना बात की, वो निंदा होती है। लेकिन सत्य बताना, जो कि तो बताना निंदा नहीं होती, वो सत्य होता है। तो मैं तो तुम्हारी मैल काट रहा हूं, मैं तुम्हारा निंदक नहीं हूं, तुम्हारा शुभ चिंतक हूं। ये ध्यान में रख लेना, शुभ चिंतक ही तुम्हारी परवाह करता है। तुम्हारी मैल काट रहा हूं साबुन से, धो धो के जो तुमने कांटे बोए हैं उनको निकाल रहा हूं मैं, समझे। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, आपसे कुछ नहीं छुपा है। इसने जो गुरु गोविंद सिंह जी को बोला है डरपोक, यहां से इसका पतन चालू हो जाता है। इसको अनंत जन्म तक भी मानस की देह तो मिलेगी नहीं। और जिस घमंड में ये इतनी बातें कर रहा है, सतगुरु बना बैठा है ना, कि मेरी बाह मत छोड़ो। अरे तू पार करेगा दुनिया को? अगर तू पार करेगा तो फिर सतगुरु साहिब किसका नाम है? साहिब किसका नाम है फिर भाई? अरे तेरे ऊपर तो इतने कांटे, इतने धब्बे दाग लगे, वो नहीं तेरे से धुल रहे, तू किसको पार करेगा भाई? तू जो बोल रहा है मेरी बाह पकड़ो, जो मेरी बाह पकड़ेगा वो पार हो जाएगा, जो मेरी बाह नहीं पकड़ेगा। और साहिब की वाणी को अपने ऊपर फिट करता है, जो ना माने कहा हमारा, सो ही रहे राम से न्यारा। मतलब के साहिब की बात अपने ऊपर फिट करा, मतलब साहिब बन गया तो। अरे साहिब बन के जो फिरे, घनी सहेगा मार, बहुत सहेगा मार। और अब ये जो मार तेरे ऊपर पड़ रही है ना, ये तेरे ही कांटे हैं, तूने ही बोए थे, वो तुमको वापिस मिल रहे हैं। जो प्रकृति में बोएगा वही तो मिलेगा। और ये बहरूपिये, ये रूप बदलना छोड़ दे। ऑडियो में कुछ, और वो पिछली ऑडियो कहां जाएंगी जिसमें तूने सारे संतों को गालियां दी है। गुरु गोविंद सिंह जी को डरपोक का, वो हमने निकाल के रख रखी है तेरी नस नस, समझ गया। नए साल में प्रवेश बाद में करना, पहले ये जो पुरानी तुमने जो कांटे खिंटा रखे हैं ना, पहले इनको चुगले, समझ गए। तू चाहता है कि अब हमें त्रिशूल नहीं लगनी चाहिए, फूल की सुगंध आनी चाहिए। फूल की सुगंध कहां से? फूल बोल लेता, किसी को जरूरत ही नहीं थी तेरे को कुछ कहने की। बाकी संतों को नहीं कहता कोई कुछ भी, तेरे को क्यों कह रहे? क्योंकि तूने कांटे बो रखे हैं सबके लिए, सबकी तूने ऐसी की तैसी कर रखी है, अपने गुरु तक की। और अब माफी मांगता है। अरे माफी मांगनी है तो अपने गुरु से मांग, मदन पंत से मांग। और जो तुम्हारे गुरु भाई हैं, वैराग साहिब जी के शिष्य हैं, जो गुरु भाई हैं, उनसे माफी मांग। और जो तेरे चेले हैं, जो तेरे शिष्य हैं, दीपक, साधु राम, जागृति, इनसे, संतोष भाई, पवन दास जी, इनसे माफी मांग। क्यों नहीं मांगता माफी? मांग। अगर इतना माफी नामा है, निर्भय और निर्वैर है तू, खाली ऐसे बोलने से थोड़ा निर्भय और निर्वैर हो जाएगा। करके दिखा, दंडवत करके दिखा अपने शिष्यों के सामने, फिर मानेंगे तुझको। अब ये तो तू कर नहीं सकता क्योंकि तुम्हारा अहंकार खत्म हो जाएगा, और अहंकार तुम्हारा जाएगा नहीं। तो हम जानते हैं तेरी हर चाल को बहरूपिये। ये जो बेचारों को तूने अब फिर फंसा लिया लाइव करके, वो बेचारे कुछ जानते नहीं है। मेरी बाँ पकड़ो, वो बेचारे तेरे चश्मे से देखते हैं, उनको पता ही नहीं है बेचारों को कि हम काल की बाँ पकड़े हुए हैं। अरे अगर तू साहिब है तो फिर तू दीक्षा किसकी दे रहा है?
तू साहिब की दीक्षा दे रहा है या खुद ही साहिब है, वो तो बता दे। क्या नाम विधे तू दे सकता है किसी को? नहीं दे सकता तू नाम विधे। नाम विधे खुद परमात्मा देता है, खुद परमात्मा का है वो। तू, तेरे हाथ में नहीं है कि तू दे देगा। तू खुद ही मुक्त हो जा। और अगर तुझे ये घमंड है कि मैं तो मुक्त हो गया हूं, मुझे तो कोई कर्म मेरे पे लागू नहीं होता, मैं तो अमर हूं, क्या होती है मृत्यु? मृत्यु तो कुछ होती ही नहीं है। तो ये सुन ले मेरी कान में तेल डाल के बात। यही अहंकार अश्वत्थामा को हो गया था, द्रोणाचार्य के लड़के को। मणि थी उसके पास, वो अमरता का वरदान था और वो सोचता था कि मैं तो अमर हूं, मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मुझे किसी का डर नहीं है। तो पांडवों से पंगा ले लिया। तो पहले तो उसकी मणि निकाली और फिर उसे अमरता का वरदान दे दिया। श्री कृष्ण जी ने बोला, ठीक है, तू सोचता है ना कि मैं तो मर ही नहीं सकता, मैं अमर हूं। बोला, यहां जो तुम्हारी मणि है ना, यहां से तो तुम्हें दर्द चालू होगा, पीड़ा मारेगा, रेशा चलता रहेगा तुझ में, गंध मारेगा, और तू मृत्यु को ढूंढेगा कि मेरी मृत्यु कब होगी। जा, तुझे अमरता का वरदान देते, तू अमर ही रहेगा। तो अमरता में ही लटका डाला उसको परमात्मा ने। तू सोचता है कि अमर होके यार मैं किसी का भी कुछ भी कर दूंगा, किसी को गाली दे दूंगा, संत महात्माओं को कबाड़पंथी बोल दूंगा और गुरु गोविंद सिंह जी को डरपोक बोल दूंगा, तो मेरा क्या बिगाड़े, क्योंकि मैं तो अमर हो गया हूं। एक एक दाने दाने का हिसाब होगा यहां पे, ये ध्यान में रख लेना, समझे। जब परशुराम नहीं बच सका, आज भी भटक रहा है वो और बोलता है मेरी मृत्यु क्यों नहीं हो रही है। क्योंकि उसको चस्का था, मैं तो अमर हूं, जैसे तुझको है। तू बोलता है मृत्यु क्या होती है, तू मृत्यु के लिए ही तड़फेगा। तू बोलेगा मेरी मृत्यु क्यों नहीं हो रही है, अनंत काल तक तड़फेगा। ये ध्यान में रख लेना मेरी बात। मरते समय तुम्हें ये आवाज सुनाई देगी अशोक की, मरते समय देगी, तो ये बात कान में डाल लेना अभी से। वो परशुराम का तो फिर भी उसको अक्षमा कर दिया था, तुझको कौन अक्षमा करेगा, क्योंकि तूने दशमेश पिता को ही डरपोक बोल दिया। तुझको कौन करेगा, तुझको कोई भी अक्षमा नहीं करेगा। उसने तो अक्षमा मांग लिया था बाद में, लेकिन तू तो बुरी मौत मरेगा, क्योंकि तुम्हारा गुरु भी तुझको माफ नहीं करेगा। ये ध्यान में रख लेना। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, ये ऑडियो सब चैनलों पे चलाओ और इस रंभदूत का ऐसा पर्दाफाश करो कि इसको पता चले कि सत्य ज्ञान होता क्या है। क्या बोल रहा है ये, कि ये दुनिया तो सपना है, सपने में सपना है। हाँ, तेरे लिए ये सपना है, क्योंकि तूने इतना ही जाना है, यही तेरा ज्ञान है आधा। लेकिन जो ये बोलता है ना सब गोविंद है, सब गोविंद है, उसके लिए सपना नहीं है मेरे भाई, उसके लिए सपना नहीं होता, उसके लिए तो सब गोविंद है, सब गोविंद है। वो नहीं बोलता कि सब सपना है, सब सपना है। तो ये आधा ज्ञान है। कबीर साहब अपनी वाणियों को ऐसे नहीं काटता। कबीर साहब संत क्या करते हैं, वो उससे आगे की वाणी बोल देते हैं, उस वाणी को ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो उससे ऊपर की वाणी बोल देते हैं। जैसे पानी से ऊपर दूध, फिर
दूध से अच्छी ऊपर दही की कीमत बढ़ जाती है, दही से ऊपर मक्खन की कीमत बढ़ जाती है। तो इसी तरह से वाणी है, पानी भी है दूध भी है। तो साहिब क्या करते हैं, उससे ऊपर वाणी बोल देते हैं। और जो तेरे सपने की बात है ना, ये वाणी सत्य है, लेकिन ये इस वाणी को भी काट देती है। कौन सी वाणी? करे करावे आपे आप, मानस के नहीं कुछ भी हाथ। और ये वाणी भी इसको काट देती है सपने को। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिना ना कोई। तो ये वाणी जो है, ये उस परम तत्व को लखाव करा देती है कि उसके बिना कुछ भी नहीं है। हम हैं शब्द शब्द हम माही, शब्द से भिन्न और कुछ नहीं, सब आत्मा ही तो है। लहर भी पानी है और सागर भी पानी है, चलने वाला भी पानी है और अचल भी पानी है। लेकिन आगे का भेद मैं नहीं बोल सकता तुमको क्योंकि आगे का भेद तेरे लिए नहीं है, तेरे लिए नहीं है। इसलिए तुझे जन्म पे जन्म लेने पड़ेंगे, लेकिन इंसान का जन्म नहीं मिलेगा तुझको। अनंत जन्म तक तू ऐसे ही भटकेगा, रोएगा, चिलचिलाएगा। अश्वत्थामा को माफी है, लेकिन तुझको माफी नहीं है। रमदूत, तुझको माफी नहीं है। ये ध्यान में रख लेना, ये मेरी बोल याद रख लेना। ये तुम्हारे लिए अंतिम समय के बोल हैं। ये अकाल पुरख की आवाज है, ये ध्यान में रख लेना तुम। क्योंकि तूने गुरु गोविंद सिंह जी को डरपोक बोला है। उसने पंथ ऐसे नहीं चलाया था, आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ। सब सिक्कन को हुक्म है, गुरु मानियो ग्रंथ। और तुम उस अकाल पुरख की आवाज को डरपोक बता रहे हो, तो तुम्हारा पतन निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं, कोई तुम्हें अक्षमा करने वाला नहीं। कितना ही भी तुम हरि हरि कर लेना, कितना ही तुम साहिब साहिब कर लेना, कितना भी तुम कबीर कबीर जी कर लेना, तुम्हें कोई नहीं बचाने वाला है, कोई नहीं बचाने वाला है। हरामजादे, कोई नहीं बचाने वाला है। मैं तुम्हारा शुभ चिंतक हूं, तुम्हारा मैल काट रहा हूं। मुझे परमात्मा ने बोला है कि अशोक थोड़ा सा मैल काट दे इसका, इसलिए काट रहा हूं। जब हुक्म होगा तो बंद हो जाऊंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन अभी तेरा मैल काट रहा हूं मैं, उस परमात्मा की दया से। तो जय हो मेरे सतगुरु की, मेरे वाहेगुरु की। हे परमात्मा, सबका विवेक जगाए, सबको विवेकी बनाए। सब मेरे भाई नीर सिर का नबेड़ा करे। किसी के ऐसे रंबदूत के हाथ पकड़ के ना चले कोई भाई, पछता जाओगे, पछता जाओगे। इसको तो शराब मिल ही चुका है सब संतों का, आप भी शराबित हो जाओगे। इससे पहले मेरी जो ये ऑडियो सुनता है, निर्णय कर ले मेरे भाई, इसका हाथ पकड़ के कहाँ जाओगे? सीधा नरक कुंड में जाओगे। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने बोला है, जो हमको परमेश्वर उचरे नरक कुंड में वो जय पर है। और ये तो तुम्हें अपनी बाह पकड़ा रहा है, तो कहाँ लेके जाएगा? जरा सोच विचार कर लेना अपने अंतरात्मा में। गुरु गोविंद सिंह जी की वाणी को याद कर लेना। और ये तो तुम्हें बाह पकड़ा रहा है अपनी, सोच लेना। ये सतगुरु नहीं है, नहीं है ये सतगुरु। देही का खंडन किया है गुरु गोविंद सिंह जी ने, देही को टूक टूक कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया। और ये बोल रहा है मेरी बाह पकड़ के चलो, मुझे शरीर मत समझो। हाँ, तुझे शरीर भी नहीं समझ रहे हैं, फिर भी तू सतगुरु नहीं है। उसके बाद कौन है? काल निरंजन मन है। और ये बोलता है कि सतगुरु शरीर से बाहर बैठा है। अरे सतगुरु कहाँ नहीं है?
शरीर से बाहर तो धरती भी बैठी है, शरीर से बाहर तो पानी भी है, शरीर से बाहर तो अग्नि भी है, शरीर से बाहर तो वायु भी है, शरीर से बाहर तो ये पूरा ब्रह्मांड है। अब क्या करेगा, अब कहां लेके जाएगा? और जो असली सौदा है वो तो सतगुरु खुद बताते हैं, वो तो किसी के हाथ में छोड़ा ही नहीं उसने, गुरु ने, उस साहिब ने, वो तो खुद स्वयं अपने हाथ में रखते हैं, तेरे जैसे लबाड़ियों के हाथ में नहीं देते वो खजाना, समझे? साहिब बन के जो फिरे घनी सहेगा मार, घनी सहेगा मार। तो अब मार के लिए तैयार रहो, क्योंकि तूने जो कांटे बोए हैं अब वो त्रिशूल बन चुके हैं, वो तुझे लगेंगे। तो मैं इसीलिए अरदास करता हूँ नए साल के अवसर पर कि हे वाहिगुरु, इसको बल देना, इसको दर्द शब्दों के जो तीर त्रिशूल इस पे घुसेगी उसको सहन करने की इसको ताकत बख्शना वाहिगुरु। तो यही अरदास करता हूँ इसके लिए। तो जय हो मेरे सतगुरु की सदा ही जय हो। साहेब बंदगी सतनाम जी, साहेब बंदगी जी सतनाम जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सतनाम सतनाम।